अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पहले शो कहानी विद कियानी के ऊपर कमाल का फीडबैक देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सब के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार खबर है, जो कि ये है कि आज से हम अपना दूसरा शो शुरू करने जा रहे हैं और इस दूसरे शो का नाम है विचार अबाउट HR। नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई डिफरेंट स्टोरीज़ और स्ट्रेटजीज़ आपसे शेयर कर रहे होंगे, ताकि आप बतौर एम्प्लॉय, बतौर एम्प्लॉयर और बतौर एक ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को रन कर पाएँ। तो आज सबसे पहली चीज़ जो हमने चुनी है इस शो के अंदर आपके सामने रखने के लिए, वो है वैल्यूज़, जिनको हम ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ भी कहते हैं। आम तौर पर ऑर्गेनाइजेशंस जब वैल्यूज़ को चुनती हैं तो वो बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज को चुन के अपनी वैल्यूज़ को सेट कर लेती है और उनको लगता है कि उन्होंने वैल्यू वाला पार्ट जो अपना क्लियर कर लिया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको घर वालों ने कहा हो कि दिन को हमने हांडी बनानी है, आप बाज़ार जाएँ और कुछ फ्रेश चीज़ें ले आएँ। आप बाज़ार गए हैं और आपने, क्योंकि एक पैमाना रखा हुआ कि फ़्रेश चीज़ें चाहिए, तो आपने फ़्रेश स्ट्रॉबेरी भी उठा ली, फ़्रेश आलू भी उठा लिए, फ़्रेश धनिया भी उठा लिया, फ़्रेश तरबूज भी उठा लिए। लेकिन ये जब आप घर लेकर गए तो घर वालों ने पूछा कि ये क्या चीज़ें हैं। आपने कहा जी आप घर वालों को कहते हैं जी कि आपने मुझसे कहा था कि कुछ फ़्रेश चीज़ें लेके आएँ, तो मैं तो ये फ़्रेश चीज़ें ले आया हूँ। तो घर वाले कहते हैं खुदा के बंदे, आप ले तो आए हैं, लेकिन ये हांडी के अंदर डलेंगी कैसे? व्हाट इज़ द हाउ? तो ऑर्गेनाइजेशंस आमतौर पर ये गलती कर रही होती हैं कि वो बहुत ही कमाल के अल्फाज हैं वो डिक्शनरी से ढूंढती हैं, इंटेग्रिटी, कर्टसी, अकाउंटेबिलिटी एंड मैनी वर्ड्स लाइक दिस, जो कि बड़े कमाल के साउंड करते हैं, लेकिन दे नेवर अटैच हाउस विद दीज वैल्यूज़ के इनको करना कैसे है, इनको मेजर कैसे करना है। हमारी पार्लियामेंट में बहुत बड़ा झगड़ा आपके सामने चल रहा है। सादिक और अमीन का मामला था, सादिक और अमीन को कैसे मेजर करना है, नोबडी नोज़, ठीक है जी, और उसको किस तरीके से हमने प्रैक्टिस करना है, नोबडी नोज़, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो जब तक आप अपनी वैल्यूज़ के साथ कोई हाउ अटैच नहीं करते, उस वक्त तक आपका नए आने वाला कोई भी एम्प्लॉय जिसको आप इंडक्ट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ही और शी विल नेवर नो कि ये हैं क्या। वो बस उनको एक अच्छे अल्फाज के तौर पर देख पाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक नया एम्प्लॉय हायर करते हैं और आप उससे कहते हैं कि आप शुरू के कुछ दिन इस हॉल में बैठे हैं, हम इस हॉल से आपके लिए ऑफिस ढूंढ रहे हैं, यहाँ से फिर आपको आपके ऑफिस पे शिफ्ट कर देंगे। वो पहले दिन उस हॉल में जाके बैठता है और वो देखता है कि वॉल के ऊपर बड़ी क्लियर किस्म की ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ लगी हुई हैं। उसमें ये सारे लफ्ज़ इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी वगैरह वगैरह जितने भी कमाल के लफ्ज़ जो हैं, एक गार्डन वैरायटी ऑफ अल्फाज है वो वहाँ पे मौजूद है। बट ही इज़ नॉट बीइंग टॉट कि इनको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो वो कंफ्यूज होगा कि ये इंटेग्रिटी क्या है, ये अकाउंटेबिलिटी क्या है, इसको कैसे करना है। लेकिन अगर वही एम्प्लॉय दिन को किसी प्रेजेंटेशन में अपने बॉस को देखे कि वो किसी को कह रहा हो कि कभी भी आपने किसी भी सूरत में डेटा को मिसरिप्रेजेंट करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल फेस को अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करनी। ऑलवेज ट्राई कि आप अपने, जिन लोगों को आप अपनी चीज़ सेल कर रहे हैं, जिन लोगों को आप अपना सामान बेच रहे हैं, उनके सामने एक करेक्ट पिक्चर हो, बजाय इसके कि आप डेटा के साथ खेल के जो है उनको आप वो चीज़ बेच तो दें, लेकिन हमारी इंटेग्रिटी की वैल्यू को आप वॉयलेट कर रहे हो। तो जब एक इस तरह की चीज़ होती है कि एम्प्लॉय के सामने, तो ही और शी क्लियरली रियलाइजेस, हो वो जो इंटेग्रिटी की वैल्यू वॉल के ऊपर डिस्प्ले थी वो इस तरीके से होनी है कि हमने बिल्कुल करेक्ट और ऑनेस्ट चीज़ें जो हैं वो लोगों को दिखानी है। ठीक है जी। इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी है, इसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज़ हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनके साथ हमें कहीं ना कहीं पे कोई बेहतरीन किस्म का हाउ अटैच करना पड़ता है। हमेशा याद रखें कि वैल्यूज़ एस्पिरेशनल नहीं होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वी एस्पायर टू बी अकाउंटेबल, वी एस्पायर टू शो इंटेग्रिटी इन एट टाइम्स, ये सब कुछ नहीं कहा जा सकता। वैल्यूज़ के साथ हमेशा एक हाउ होना चाहिए, ताकि नया आने वाला एम्प्लॉय जो है उसको पता हो कि इनको प्रैक्टिस कैसे करना है, व्हाट इज़ द हाउ ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। और इन केस HR को ये मेजर करना है कि किसी ने ये वैल्यू जो है वो प्रैक्टिस नहीं की, तो उसके साथ एक क्लियर मेजर भी अटैच होनी चाहिए कि इस वैल्यू को जब हमें जज करना है किसी को एट द एंड ऑफ द ईयर, कि किसी ने हमारी वैल्यूज़ को कितना प्रैक्टिस किया और कितना प्रैक्टिस नहीं किया, तो HR के पास बहुत क्लियर किस्म का सबके लिए एक ही तरह का पैमाना भी होना चाहिए। एक ही तरह का पैमाना सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्टन टीयर को जो है इनको कम प्रैक्टिस करना और सर्टन टीयर्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। हम ये नहीं कह सकते। वैल्यूज़ के लिए एक क्लियर कट पैमाना HR के पास होना चाहिए और इसको एंड पे जो है जाके ईयर एंड पे जो है वो क्लियरली इसकी मदद से चीज़ों को मेजर करना चाहिए। तो ये सबसे पहली बात थी जो इस शो में मैं करना चाहता था, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं ये शुरू की कुछ चीज़ों में
में आती हैं, जिनके बारे में बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्लैरिटी तभी आती है जब आप बजाय इसके कि बहुत अच्छे अल्फाज चुनकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ के तौर पर उनको फ्लॉन्ट करना शुरू कर दें, आप ये करें कि आप उन अल्फाज को चुनकर उनके साथ हाउ अटैच करें और एक मेजर करने का पैमाना अटैच करें। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमारी वैल्यूज़ नहीं है, वो एक अच्छा दिखने वाला अल्फाज का सेट है, अल्फाज का मजमू है और कुछ भी नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशंस को, अगर एम्प्लॉयज़ को और अगर एम्प्लॉयर्स को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ना है तो दे शुड come up with their own values instead of choosing very good words from the dictionary, और फिर उन वैल्यूज़ के साथ हाउ और मेजरिंग पैमाना जो है वो लाजमन अटैच करना चाहिए। हैप्पी ग्रोथ।